So you have decided to take the Duolingo test. तो आप राइट जगह पे आ गए. I'm going to tell you in this small video about every aspect of the test. इस वीडियो के बाद आप इस टेस्ट के बारे में सब कुछ जान जाएंगे. कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या इसके ट्रिक्स हैं, क्या इसके टिप्स हैं, और फिर आप उसको आसानी से घर बैठ के ही अटेम्प्ट कर सकते हैं. मुझसे क्यों सीखें? Well, I'm 62 and I have been teaching IELTS, TOEFL, Duolingo students for years. Hundreds of schools have benefited from my tuitions. Also, subscribe to the channel for more such information. एक और बात, टेस्ट मुश्किल है क्या? ना, आसान है, बिल्कुल. तो स्टार्ट करते हैं with the first type of question. So the first question type would be describe the image. एक इमेज होगी सिंपल सी और उसको आपको डिस्क्राइब करना. टोटल टाइम होगा 1 minute for execution as well as completing the task. अब the secret is कि आप उस इमेज को आराम से 1 मिनट में 40-50 वर्ड्स में ही डिस्क्राइब कर दीजिए. ग्रामर की करेक्शन पे ध्यान दीजिएगा. और एक चीज़ जो बार बार कही जाती है कि हाई साउंडिंग वर्ड, हाई वोकैबुलरी को यूज़ करिए, बिल्कुल मत करिएगा. अगर आपने गलत वोकैबुलरी यूज़ कर दी तो आपके नंबर कटेंगे. एप्ट वोकैबुलरी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एप्ट एंड हाई साउंडिंग वोकैबुलरी. सिर्फ एप्ट वोकैबुलरी यूज़ करिए और 2-3 लाइनों में उस इमेज को डिस्क्राइब कर दीजिए. सेकंड क्वेश्चन टाइप है लिसन एंड राइट. एक सेंटेंस बोला जाएगा और आपको उसको टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है कि बहुत लंबा सेंटेंस होगा भी नहीं. अब इसके अंदर आपको क्या करना है, 3 बार आप सुन सकते हैं. तो 2 बार तो पहले आराम से सुन लीजिए और फिर टेक्स्ट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिए और फिर सबमिट करने से पहले 3rd बार सुनिए. अगर आपको कुछ एडिटिंग करनी है तो ठीक है, वरना उसको कर दीजिए सबमिट. ये है आपका सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन टाइप है इंडिपेंडेंट स्पीकिंग. इसके 2 सब टाइप्स हैं. 2 सब टाइप्स यानी एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें कि आपको विदाउट क्यू कार्ड एक ऊपर प्रॉम्प्ट होगा, आपको उस प्रॉम्प्ट पर बोलना है. और सेकंड क्वेश्चन टाइप में क्यू कार्ड होगा यानी प्रॉम्प्ट और उसके नीचे 3 सब प्रॉम्प्ट्स. दोनों टाइप्स हमेशा स्क्रीन पर रहेंगे. आप उनको देखकर अपने आंसर दे सकते हैं. जो क्यू कार्ड वाला है उसमें अराउंड 90 सेकेंड्स का आपके पास टाइम होगा और जो विदाउट क्यू कार्ड है अराउंड 3 मिनट्स का. एक और बात, जैसे आइल्स और टोफल पीटी वगैरह में आप नोट्स ले सकते हैं, इसमें नोट्स नहीं ले सकते. आपको अपने ही तैयारी करके मेमोरी से बोलना है. और एक और ट्रिक, ये आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपके ओपिनियंस का टेस्ट नहीं है, इंग्लिश का टेस्ट है. सो नंबर किस बात के मिलेंगे? फ्लुएंसी के. नंबर किस बात के मिलेंगे? प्रोनाउंसिएशन के. नंबर मिलेंगे कि अगर आप फिलर्स नहीं यूज कर रहे, इस तरह करके नहीं बोल रहे, पॉजेस नहीं ले रहे, फ्लुएंटली बोल रहे हो, तो इन सब चीज़ों के आपको नंबर मिलने वाले. और हाँ, कोई भी हाई साउंडिंग वोकैबुलरी इस तरह की यूज़ मत कर दीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है. तो इन दोनों की स्पीकिंग टास्क के आपके प्रैक्टिस से नंबर आ जाते हैं. एक और बात, आपको ज़रूरी नहीं है कि एंड ऑफ द टाइमर तक बोलते ही जाना है ना. आप रुक सकते हैं 2-4-5 सेकंड पहले अपने वर्ड्स को, बस आपके पास ख़त्म हो गए, आप कॉन्फिडेंटली ख़त्म कर दीजिए और लास्ट के 2-3 सेकंड आप जाने दीजिए खाली. एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटोनेशन. अब ये क्या होती है? इंटोनेशन स्पीकिंग का जो भी आपका पार्ट होगा, जो भी आपका टेस्ट आएगा, उसमें इंटोनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अब इंटोनेशन क्या है कि आप थोड़ी स्ट्रेस के साथ, पॉजेस के साथ वर्ड को ऊंचा नीचा करते हुए वॉइस को आप बोलते हैं. जैसे आप फ्लैट बोलते हैं तो आपके नंबर कम आएंगे. फ्लैट कैसे? आई वेंट देयर एंड आई मेट हिम, ही वॉज वेरी नाइस टू मी. और इंटोनेशन के साथ, व्हेन आई वेंट देयर एंड मेट हिम, यू रियली नाइस टू मी. अब ये इंटोनेशन है. तो आप इंटोनेशन का ध्यान स्पीकिंग के हर टास्क में ज़रूर दीजिएगा. एंड फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन इज रीड एंड स्पीक. एक सेंटेंस होगा, आपको उसको पढ़ना है और बोलना है, रिकॉर्ड हो जाएगा. इसमें भी ट्रिक क्या है कि बोलने से पहले उसको 1 या 2 बार अपने माइंड में बोल लीजिए और फिर जब बोलने लगते हैं
तो उस इंटोनेशन का जरूर ध्यान दीजिएगा। कॉमा है तो पॉज दीजिएगा। 5 है रियल वर्ड सिलेक्शन। अब इसमें क्या करेंगे, एक स्क्रीन दे देंगे आपको। इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स होंगे, कुछ करेक्ट इंग्लिश वर्ड्स होंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनके स्पेलिंग्स गलत होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल LAKE लेक, वहाँ लिखा होगा LEKE। आप गलती से अगर LEKE को सिलेक्ट कर देंगे लेक समझ के, तो आपका गलत हो गया। अगर आपने सही वर्ड छोड़ दिए तब भी नंबर कटेंगे, और अगर आपने गलत वर्ड को सिलेक्ट कर लिया तब भी नंबर कटेंगे। तो ट्रिक क्या है, जिन वर्ड्स को आप जानते हैं उन्हीं को सिलेक्ट करिए। जिन वर्ड्स को आप नहीं जानते, स्पेलिंग्स में आपको नहीं श्योर है, उनको आप रहने दीजिए, उनको आप जाने दीजिए। इसमें आपके सबसे ज़्यादा नंबर इसी बात के आएंगे कि आप कितने इंग्लिश के वर्ड्स जानते हैं। और ट्रिक वर्ड्स में नहीं फंसना। ऐसे वर्ड्स होंगे जो जानबूझकर वो देंगे कि जिसको आप देखकर सिलेक्ट कर दो, आपको लगे ऐसा कोई वर्ड है। जब आप शक में हैं तो सिलेक्ट ना करिएगा। 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन है टेक्स्ट कंप्लीशन। अब इसमें क्या करेंगे, एक 5-6 लाइनों का टेक्स्ट होगा जो कि फ्लो कर रहा होगा, आप उसमें कनेक्टेड टेक्स्ट होगा, उसमें से कुछ पार्ट मिसिंग होंगे, कोई वर्ड मिसिंग होगा। तो इसके हिंट्स कहाँ से मिलेंगे कि क्या होना चाहिए। अब इसके लिए आपके पास एक तो हिंट है कि आप टेंसेस देखिए, किस टेंस में वो लिखा हुआ है, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। और प्रेपोजिशन देखिए, ए के बाद मान लीजिए प्रेपोजिशन आर्टिकल है ए, और आप देख रहे हैं कि ए आया हुआ है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक है। अब मोस्ट प्रोबेबली जो अगला वर्ड है वो एक काउंटेबल नाउन होगा जो कि सिंगुलर होगा। तो इसमें आपकी जो रीडिंग स्किल है वो चेक हो जाती है, कितनी स्पीड है। तो एक तो जल्दी जल्दी पढ़ना सीखिए, और पहली नज़र में जितने निकलते हैं वो निकाल दीजिए, अड़ ना जाइएगा कहीं भी। और अगर टाइम बचता है तो फिर आप घूम के वापस आ सकते हैं, और जिनको आपने मिस कर दिया उनको आप वहाँ पर चूज कर सकते हैं और फिर से कर सकते हैं। लेकिन पहले ही एक के ऊपर अड़ के सारा टाइम अगर आपने लगा दिया तो आपके जो हो सकते थे वो भी मिस हो जाएंगे। 7th टाइप ऑफ क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट राइटिंग। एक टॉपिक दिया होगा और आपको उसके ऊपर लिखना है, 5 मिनट्स का टाइम होगा। अब एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको लिखना है, तो करीबन 1 मिनट तो आप लगा लीजिए प्रेपरेशन के अंदर, कोई हड़बड़ी नहीं है। प्लस आप क्या करिए कि जब आप लिखने लगे तो बहुत बड़ी नॉलेज की, अपनी ओपिनियन की बात बताने पे ध्यान ना दीजिए। करेक्ट इंग्लिश को जोड़कर कोहेसिवली लिखने पे आपके ज़्यादा नंबर आएंगे। वोकैबुलरी वाले भी इश्यूज पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि उसने ब्लैक शर्ट पहनी, तो कहिए ब्लैक, बहुत बड़ी बात है, कह दीजिए डार्क कलर और डार्क शर्ट। और आप कनेक्टर्स यूज कर सकते हैं, हाउएवर, देयरफॉर, ताकि सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करा जाए। देयरफॉर, दस, कॉन्सिक्वेंटली, इन सभी चीज़ों को आप यूज करके अराउंड 100 वर्ड्स, 90, 100, 110 वर्ड का एक पैसेज बना दीजिए। और लास्ट में थोड़ा टाइम रखिएगा, अपनी राइटिंग को पढ़ के उसको एडिट कर सके, और एडिट करके अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और कोई ऐसी चीज़ है, उनको आप जितना निकाल देंगे उतने नंबर बढ़ेंगे। और एक बात देखिए, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे किसी एडिटर पे प्रैक्टिस ना करिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वो क्या करता है, आप जैसे ही लिखते हैं गलती को अंडरलाइन कर देता है, रेड या ग्रीन लाइन दे देता है, आपको पता चल जाता है गलती है, तो आप उधर ठीक कर लेते हैं ना। वहाँ प्रैक्टिस ना करिए, क्योंकि जो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे CD IELTS वाले हों, चाहे टोफल वाले हों, चाहे डुलिंगो वाले हों, मैं सबको ये बात कहता हूँ, आप ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ करिए जो करेक्शन नहीं करता। यानी जैसे नोटपैड है, नोटपैड कोई करेक्शन नहीं करता, उसमें ही टाइपिंग करिए। आपको आदत पड़ेगी कि गलती को कैसे पकड़ के खुद ठीक करना है। तो 8th टाइप ऑफ क्वेश्चन 8 है इंटरैक्टिव रीडिंग। सेट सबसे मुश्किल है, सेट सबसे इंपॉर्टेंट भी है। इसमें सबसे पहला पार्ट आता है टेक्स्ट कंप्लीशन। टेक्स्ट कंप्लीशन में क्या है कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा जहां पर आपके कुछ वर्ड्स मिसिंग होंगे, और एक ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपने उनको सिलेक्ट करना। कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आपको लगेगा ठीक है, उस समय ध्यान दीजिएगा, वो हो सकता है ठीक ना हो। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट और करेक्ट वर्ड को चूज करना है। अब इस क्वेश्चन टाइप 8 का सेकंड पार्ट है कनेक्टिंग 2 पैराग्राफ्स। आपको 2 पैराग्राफ होंगे स्क्रीन पर, और उनके बीच में ऑप्शंस होंगी सेंटेंसेस की, जो कि उनको कनेक्ट कर देंगे। आपको बेस्ट सेंटेंस चूज करना है
और उसके अंदर आप कनेक्टर्स देख सकते हैं, फ्लो देख सकते हैं। तो जिस सेंटेंस के अंदर सबसे ज़्यादा उसको सूट कर रहा है उसी को आपको सिलेक्ट करके दोनों पैराग्राफ्स को आपस में कनेक्ट करना है। थर्ड पार्ट ऑफ द इंटरेक्टिव रीडिंग इज हाईलाइटिंग द आंसर। अब पैसेज के अंदर ही एक क्वेश्चन टाइप है, उसमें जरूरी नहीं क्वेश्चन मार्क लगाओ, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन टाइप है और उसको आपको हाईलाइट करना कि कौन सा उस क्वेश्चन का आंसर जो पैसेज के बाहर आपको पूछा जा रहा है उसमें दिया हुआ है। तो आप देखेंगे, हो सकता है वो पूरा सेंटेंस को आपको हाईलाइट करना पड़े, हो सकता है कोई फ्रेज हो, फ्रेज यानी पार्ट सेंटेंस हो, उसको आपको हाईलाइट कर देना एंड दैट इज इट, वो आपका आंसर करेक्ट हो गया। और फोर्थ इंटरैक्टिव रीडिंग का पार्ट है पैसेज समरी। जो पैसेज अब तक आप पढ़ रहे थे उसी पैसेज की एक समरी, वो समरी आपको साइड पे 2 3 4 समरी दी होंगी, उनमें से एक सेलेक्ट करना। इतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। कई बार एक समरी ऐसी होगी देखने में ठीक लगेगी लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन वो छोड़ रही होगी, तो आपको सेलेक्ट करनी है करेक्ट समरी जो सारी इंफॉर्मेशन उस पैसेज की इंपॉर्टेंट है वो उसमें दे रही हो। तो दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ इंटरैक्टिव रीडिंग। तो नाइन्थ और लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है इंटरैक्टिव कन्वर्सेशन। इसमें भी 2 पार्ट हैं। एक तो चैट होगी, आपको क्या करना है, एक चैट का प्रॉम्प्ट आएगा, उस प्रॉम्प्ट को समझिए, उसके कैरेक्टर्स को समझिए। आप उनमें से एक कैरेक्टर है और एक कैरेक्टर है जो आपसे चैट करने वाला है। अब जैसे ही उस प्रॉम्प्ट को पढ़ के आप स्टार्ट बटन दबाएंगे तो साइड पर प्रॉम्प्ट्स आ जाएंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है जो उसके ऊपर स्क्रीन पे आ गया। आपको आंसर सेलेक्ट करना है, आप आंसर देंगे तो उसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरह टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे और आपको उसके आंसर सेलेक्ट करते जाने हैं और 5 के 5 क्वेश्चंस के आंसर दे देने हैं, जैसे हम लोग चैटिंग करते हैं। तो ये डुओलिंगो टेस्ट आजकल की जो मॉडर्न लाइफ है उसके साथ काफ़ी मिलता जुलता है। तो चैटिंग हम सब करते हैं, उसके जैसा ही ये जो है इंटरैक्टिव कन्वर्सेशन का फर्स्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट है समराइज द चैट। जो अब ऊपर चैटिंग करी ना आपने, उसी की एक समरी बनानी। टाइम है ओनली 75 सेकेंड्स। और मुश्किल बात क्या है इसके अंदर कि आप इसको नोटिंग नहीं कर सकते, वो चैट हट जाएगी। तो आपको 40 सेकेंड्स 40-50 वर्ड्स के अंदर वो सारी की सारी समरी कर देनी। देखिए, जहाँ भी राइटिंग का टास्क आए कुछ नंबर इसी बात के आ सकते हैं कि फुल स्टॉप कहाँ लगाया, कॉमा कहाँ लगाया। जब फुल स्टॉप लगाया उसके बाद आप शुरू कर रहे हैं कैपिटल से करिए। अगर कोई प्रॉपर नाउन है, कोई नेम है, तो उसको कैपिटल से शुरू करिए। और 40-50 वर्ड्स के अंदर वो पूरी की पूरी जो समरी आपने ऊपर पढ़ी थी चैट, उसकी समरी लिख दीजिए एंड यू विल स्कोर ग्रेड।